गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 लेकर के। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में वेरिएबल सेपरेबल को कवर किया था, ऑर्डर डिग्री को पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो समझा था, कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखा था, एचडी के फॉर्म्स को पढ़ा था। 2 टाइप्स होते हैं और वेरिएबल सेपरेबल में 4 टाइप मैंने आपको कराए थे, क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज मैं कुछ जेईई मेंस क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए एक एक करके पहले इन क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। f1 2 दे रखा है, f डैश x इज इक्वल टू fx दे रखा है फॉर ऑल x इफ hx इज इक्वल टू f ऑफ fx फाइंड h डैश ऑफ 1 के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली में ये सिर्फ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ आपको, बोल दे रहा हूँ इनफैक्ट क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी, स्पेस की शॉर्टेज है, तो हम ऑप्शन को इनफैक्ट सिर्फ पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अपने लिए। तो पहले वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो है 4e स्क्वायर, 4e 2e एंड 2e स्क्वायर, यानी कि सारे पॉजिटिव आंसर हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है क्या आएगा अपन मैच करा लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि f डैश x इज इक्वल टू fx है, तो f डैश x इज इक्वल टू fx है, तो मतलब बेसिकली f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 1 है। वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट आ गया, vs फॉर्मेट आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो I'll get ln fx इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया। c निकालने के लिए उसने ये डाटा दे रखा है आपको, ठीक है। f1 इक्वल टू 2, तो f1 को 2 रख देते हैं, खच खच खच, तो f1 को तो 2 रख दिया, x को 1 रखा और f1 को 2 रखा, चेक कर लेना गलत ना हुआ। तो ये आ जाएगा, एक काम करते ना, ज्यादा बेटर रहेगा, fx इक्वल टू पढ़ लो आप लैम्डा e की पावर x, फार बेटर, ठीक है। अब हम लोग f1 को 2 रख देते हैं और x को 1 रख देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2/e, लैम्डा 2/e। बेटा यहाँ पे मॉड आता, पता है आप लोग को मॉड क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि चारों ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए, इसलिए सिंपल सी चीज, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन आ गया उसका नाम आ गया लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, विल गेट 2e की पावर x माइनस 1। अब आपको hx के बारे में बात करनी है, तो आपका hx है f ऑफ fx, यानी कि h डैश ऑफ क्या निकालना है 1, तो f डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू f डैश ऑफ 1, ठीक है। सबकी वैल्यूज रख देते, तो f डैश ऑफ 1 ये हमारा fx है, तो यहां से हम f ऑफ 1 की बात कर लें पहले, f ऑफ 1 मतलब 2 आ जाएगा, फिर हम f डैश ऑफ 1 की बात कर लें, तो f डैश ऑफ 1 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, f डैश ऑफ 1 f ऑफ 1 के बराबर होगा तो वो भी 2 आ जाएगा, तो ये बन गया f डैश ऑफ f ऑफ 1 मतलब 2 इंटू f डैश ऑफ 1 मतलब 2, और f डैश ऑफ 2 चाहिए हमें अब, तो f डैश ऑफ 2 निकालना है अपने को, तो f डैश ऑफ 2 f ऑफ 2 के बराबर आएगा, वो आ जाएगा 2 f डैश ऑफ 2 f ऑफ 2 के बराबर होगा, और f ऑफ 2 आ जाएगा 2 इंटू ई, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा f डैश ऑफ 2 2e, तो 2 इंटू 2 अल्टीमेटली आंसर आ गया 4e। अच्छा क्वेश्चन था, गुड प्रॉब्लम, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लगा करके फंक्शन भी निकलवा लिया, यानी इंटीग्रेशन भी करवा लिया, और फिर कंपोजिट का डेरिवेटिव भी आपसे करवा लिया वैल्यू पुट करा करके, ठीक है। सेकंड ट्राई करें। मैं बार बार आप लोग से बोल चुका हूं क्वेश्चन ट्राई करा करें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करा करें। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मैं बता देता हूं, इसके आंसर में है 2 3 4 5, 2 3 4 5 में कोई एक वैल्यू आएगी वो निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये दे रखी है कि f ऑफ xy इज इक्वल टू fx इंटू fy, तो अगर मैं यहीं से क्वेश्चन शुरू करता हूं और x और y दोनों को 0 पुट कर देता हूं, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 का स्क्वायर, f ऑफ 0 नॉन जीरो दिया हुआ है, यानी कि ये कट जाएगा और f0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर x को x और y को 0 पुट कर दो,
फंक्शन निकाल रहा हूं, फंक्शन, ठीक है। तो x को x पुट कर दिया और y को 0 पुट कर दिया, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। तो यहां से मेरे पास fx1 आ गया, यानी फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, fx1 आ गया। अब पता चला y इक्वल्स टू y सेटिस्फाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू fx, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन y इक्वल्स टू yx, y इक्वल्स टू yx इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू fx और fx की वैल्यू 1 थी, तो dy इज इक्वल्स टू dx, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस c आ गया, और y 0 1 है, ये y x इज इक्वल्स टू c का मतलब पता है क्या, ये है y ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस c। क्यों? क्योंकि उसने y इज इक्वल्स टू yx दे रखा है, मैंने yx लिखा है इसको, y इज इक्वल्स टू yx, ठीक। और आ गया ये y 0 1 था, तो y को 0 1 रख दिया, तो ये y 0 1 था तो c 1 आ गया, c 1 आ गया, मतलब जो yx था उसका नाम आ गया x प्लस 1। अब उसने पूछा इसकी वैल्यू निकालो, तो y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली आंसर 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज आंसर 3। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू yx से सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास है 8 रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स dy बाई dx शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स। अच्छा, उसको ऐसे लिख दूं, dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स का रूट इंटू 2 रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स इंटू 2, ऊपर dx आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 रूट एक्स को t मान लो, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स को, जब आप इसको t मानोगे ना, जो इसका डेरिवेटिव है वो यही है, मैंने सजाया है, देखो। तो रूट t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट t, फिर अंदर 9 प्लस रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट 9 प्लस रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि बेसिकली ये dy इज इक्वल्स टू dt लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू t आ गया, तो t मतलब अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स, और इसको y की जगह पे मैं y ऑफ x लिख दे रहा हूँ। आगे को समझ में मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन है बहुत फास्ट, IIT मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दो किस तरीके से एक लाइन में कर रहे हैं अपन। इसको t मानना, क्यों माना, ये 8 को मैंने देख करके इसको 3 रूट देखे और 8 देखा, तो मेरे दिमाग में तो वैसे ही क्लिक किया 3 रूट और 8 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो 8 है ये 2 के हिस्से में गया होगा सबके पास, ठीक है। yx इज इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स प्लस c। अब c कहां से निकलेगा, c यहां से निकलेगा, x को 0 पुट कर दो, तो 4 3 7 आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, तो c 0 आ जाएगा। c 0 आ गया तो yx निकल के आ गया, yx आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स। क्या पूछा था उसने, y ऑफ 256, इसकी भी ऑप्शन दे, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। तो 256, 16 9 25 5 4 9 3, डन। नोट करें जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तब तक जो नोट कर लें वो चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें। अप्रोच सीखो बेटा, अप्रोच किस तरीके से हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, या हम क्या रखें, किस तरीके से इंटरप्रेट करें कि हमारा आंसर मैच करे।
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है, इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन द इंटीग्रेशन पार्ट, यू आर ऑलवेज सफर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट. तो फॉर दैट टू वर्क आउट डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी फास्ट, आपको इंटीग्रेशन बहुत तेजी से आना चाहिए. अगला क्वेश्चन देखो, चौथा. तो आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2xy dy इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख करके वेरिएबल सेपरेबल सोचते हैं, एचडी सोचते हैं, फलाना डिमाका सोचते हैं. तो जब हम वेरिएबल सेपरेबल सोच रहे हैं तो वाई स्क्वायर डी एक्स सेपरेट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कहीं से नहीं हो पाएगा. ठीक, अरे ठीक है. तो फिर हमने इसको dy बाई डी एक्स में देखा. तो जब मैंने इसको dy बाई डी एक्स में देखा तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy dy बाई डी एक्स. ठीक है. तो जैसे मैंने इसको देखा, मैंने इसको ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो होमोजीनियस हो गया. y बाई एक्स में इसको ऑब्जर्व कर लिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 y बाई एक्स. तो लो भाई, हमारा एच डी का रूप आ गया. अभी जो रूप आया है, रूपा, इस रूप से रूपा को निकाल के रूपा को सॉल्व कर लेते हैं. तो आपको पता है कि मैं क्या करूंगा, y की जगह पे vx पुट करूंगा. तो dy बाई डी एक्स का नाम आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v. उधर ले जाएंगे. तो इसमें क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में ना आपको नाम दे रखे हैं, कर्व्स के नाम दिए हैं, सर्किल, पैराबोला, पास कर रहा, फलाने में पढ़ दूंगा. तो एक्स डी वी इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v. ठीक है, बाई डी एक्स. तो 2dv, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. What I'll get it over there, what I'll get it over there, 2v dv माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू माइनस का dx बाई एक्स. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ही बैठा हुआ है, ln 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ln x प्लस c 1 प्लस वी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा. v की जगह पे y बाई एक्स रख दिया, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू लैम्डा. लैम्डा निकालने के लिए उससे 1 दे रखा है, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू 2. 1 से पास करा दिया, इसको दिया हुआ तो पास 1. तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फैमिली ऑफ कर्व की स्ट्रेट लाइन है. मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, अगर ऑप्शन होगा मेरे पास. अपन ने कहीं गलती करी है, क्वेश्चन सही पढ़ा था मैंने. कर्व अमंग द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0 विच पासेस थ्रू 1 1. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy y बाई एक्स. तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1. मैं एक बार चेक कर लूँ इसको दोबारा से. ये स्टेप गड़बड़ किया अपन ने, 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा यहाँ. ठीक है, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, ये स्टेप गड़बड़ किया था. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. पास कर रहा है 1 1 से, तो 2 लैम्डा 2 आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज लैम्डा 2 आ जाएगा. तो कर्व का नाम हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली जो इक्वेशन आएगी वो एक सर्किल आ जाएगी. ठीक है, नोट कर लें जल्दी. किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एच डी का रूप दिया, और एच डी का रूप देने के बाद y की जगह पे वी एक्स रखा या y बाई एक्स को v रखा, सिंप्लीफाई किया, लविंग इंटीग्रेशन बनाए, और लविंग इंटीग्रेशन बना के दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया. और इंटीग्रेट करने के बाद अपन ने मैनिपुलेट कर लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 कर्व की इक्वेशन आ गई. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.
सॉल्व y dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy by dx माइनस y इक्वल्स 0। ऑर्डर 1, डिग्री 2, नॉट इन द सिलेबस। नहीं, ऐसा नहीं। क्या करा जाता है ये देखें। तो dy by dx में क्वाड्रेटिक बना करके dy by dx निकाल दो, तो dy by dx आ जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 2 2 4 4 कट गया, तो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई आ गया। ठीक है, अब इसको मैं मेथड 1 से मान लो करता हूँ, तो y बाई एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है मुझे। HD से करना चाहता हूँ मैं, तो HD से करना चाहता हूँ तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स। y बाई एक्स को v मान लिया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अरे ये अप्रोच समझ में आ गई होगी अब तक? ठीक है, ये बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी। एक साइड पे ले जाओ, तो अगर एक साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी टाइम्स ऑफ इज इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो वी डी वी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। भाई इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। कुछ दे नहीं रखा है तो कांस्टेंट टर्म में आंसर आ जाएगा। अभी भी इसको सॉल्व करना है तो 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मानोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फलाना दिमाग का फिर आएगा, फिर लविंग बनाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। प्लस माइनस मतलब दो केस लेने हैं आपको, एक प्लस का और एक माइनस का। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्जैक्ट से करूं, बेटा ये याद रखो, जो मैं एग्जैक्ट से करवा रहा हूं उसको ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्जैक्ट से करता, मेथड 2 एग्जैक्ट से, तो किस स्टेप से करता? इस स्टेप से करता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये बनता y डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, उसको इधर ला करके लिख देता प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। ये लविंग है, ये लविंग है, ये नॉन लविंग है। तो इसको घूरो, इसको घूरो, इसको घूरो, इसको घूरो, ठीक गया? बहुत शानदार बात। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx प्लस 2y dy। दोनों साइड लविंग बन गया, इंटीग्रेट कर दो। ये आगे इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया प्लस माइनस एक्स प्लस सी। तो भाई घर का नाम आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ने थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवीजन किया। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल लेने जा रहे हैं, थर्ड एंड द लास्ट फॉर्म सॉल्यूशन ऑन या मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग एलडी बोलते हैं। मेंस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इसके प्रूफ पे क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी मैं आपको उसका प्रूफ बता दे रहा हूं। क्या होता है वो समझना। डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये जो रूप होता है ये एलडी का रूप कहलाता है, जहां पे वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट होगा। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट होगा, ठीक है। याद रखना है कैसे, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, dy है तो y बैठा होना चाहिए, y के साथ जो बैठा है वो x का फंक्शन होना चाहिए, राइट साइड पे प्योर x का फंक्शन होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, dy ऊपर बैठा है तो यहाँ पे y होना चाहिए, साथ में x का कोफिशिएंट होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट या कांस्टेंट होना चाहिए, y का टर्म नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जैसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है लविंग डिफरेंशियल इक्वेशन को लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e की पावर p इंटीग्रल p dx, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स प्लस का py इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल ई की पावर p dx। दोनों साइड इंटीग्रेट करना है अपने को। ये हो ना हो वाला जो रूप पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटीग्रेशन में, सर ने आपको बताया होगा, हो ना हो वो ना हो वाला फॉर्मेट, उससे कवर करोगे तो ये आ जाएगा y इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx का d, ठीक है, बाई dx। और ठीक है, अभी मत इंडिकेट करना, इसके बाद वाले स्टेप में करना इनफैक्ट। तो q इंटू दिस थिंग लिख दिया, ये आ गया d बाई डी एक्स इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx आ गया। अब इसको d ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx लिखा है, तो ये बन गया q इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx टाइम्स ऑफ dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आएगा, वो आएगा बेटा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटीग्रल इंटू आई एफ। एक ये स्टेप ध्यान होना चाहिए, एक ये स्टेप ध्यान होना चाहिए, और एक ये स्टेप ध्यान होना चाहिए। फटाफट देखें, ये टाइप 1 है एलडी का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टाइप 1 है उसका। क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहले एलडी का फॉर्मेट देखो, एलडी का फॉर्मेट दिख जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोचो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोचने के बाद सीधे सोल्यूशन लिख दो। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्यूशन, ये 3 स्टेप में टोटल कैसे करा जाता है ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अपने सिलेबस में है। x प्लस 2y क्यूब टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। हाँ भाई, जैसा कि रूप कहता है, या तो dy बाई डी एक्स में सोचो या dx अपॉन dy में सोचो। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स में सोचता हूँ तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखा, y अपॉन लिखा, x प्लस 2y क्यूब आ गया। ना तो वेरिएबल सेपरेबल है ना एच डी है, एल डी सोचोगे तो ये सेपरेट बैठेगा नहीं, लेकिन जैसे इसका रेसिप्रोकल कर दोगे dx अपॉन dy, वैसे ये दिख जाएगा तुम्हें x बाई वाई प्लस का 2y स्क्वायर। एक साइड पे ले आएंगे तो dx बाई डी वाई प्लस का माइनस 1 बाई वाई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। लो एल डी का रूप आ गया। जब हम लोगों ने dy बाई डी एक्स लिया था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर p dx दिया था, और सोल्यूशन में y इंटू आई एफ आया था जब मैंने dy बाई डी एक्स लिया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर p dx दिया था, सोल्यूशन में y इंटू आई एफ आया था। जब मैं dx अपॉन dy लूंगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा e की पावर इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, पी तो यही हो गया डी वाई, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई वाई, ठीक है। और जो सोल्यूशन आ जाएगा वो y की जगह पे x इंटू आई एफ आ जाएगा जो कि 1 बाई वाई है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 2y स्क्वायर q इंटू आई एफ टाइम्स ऑफ dy आ जाएगा dx की जगह पे। जब dy बाई dx तो सब x में चल रहा था, जब dx अपॉन dy है तो सब y में चलेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू x बाई वाई शुड बी इक्वल्स टू, एक y से एक y कट गया, y स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, प्लस c आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
cos square x into dy by dx प्लस का y इज इक्वल टू 10x। सॉल्व करना है अपने को। तो फिर से वही फंडा, dy by dx प्लस का y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर x sin x अपॉन कॉस x। तो sin अपॉन कॉस 10x इंटू सेक स्क्वायर x एल डी का रूप आ गया, ठीक है ना। और ये बैठा है p, ये बैठा है q, आई एफ आ गया e की पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर dx। तो e की पावर 10x आ गया। सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन आ गया y इंटू आई एफ ई की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल q 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू ई की पावर 10x। 10x को t माना होगा, सेक स्क्वायर x ds चला जाएगा तो बन जाएगा t ई की पावर t dt। ये तो एज इट इज चल रहा है y इंटू ई की पावर 10x। 10x को t माना होगा, सेक स्क्वायर x डेरिवेटिव में क्या होगा, तो t इंटू ई की पावर t साथ में dt आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर दिया होगा तो इसका सॉलिड जुगाड़ से इंटीग्रेशन पता होगा, ई की पावर t इंटू टी, ई की पावर t इंटू 1, ई की पावर t इंटू 0, दिस तो t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस c। ठीक है ना, इंटीग्रेशन सही लिखा इसका। t की जगह पे 10x पुट कर दिया, y इंटू ई की पावर 10x आ गया, y इंटू ई की पावर 10x प्लस माइनस। इसको इंटीग्रेट करने का ये मेथड, ये आ जाएगा 10x माइनस 1 इंटू ई की पावर 10x प्लस c। Next question. Find curve such that initial ordinate of any tangent is less than the axis of point of tangency by 2 units. अंग्रेजी वाले क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें क्या होता है बेटा, दो चीजें होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। हम पहले अंग्रेजी को पढ़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फॉर्म करने के बाद
हम ये चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कौन सा फॉर्म आया, फिर उसके बाद हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है इनिशियल ऑर्डिनेट एक टर्म एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो हमने एक कर्व लिया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ने जहां पे कट किया इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट, और ये पी पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। तो ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट। कैसे निकलता है, मान लीजिए मैं से कोई पूछे कि सर हम इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। मान लीजिए कैपिटल एक्स एक्सेस थी और एक कैपिटल वाई एक्सेस थी। ठीक है, और ये पॉइंट निकालना है आपको, तो आपको पता है 0, वाई आएगा, तो कैपिटल एक्स को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई y माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स। तो ये होती है हमारा क्या, दिस वन इज व्हाट, दिस इज नोन एज इनिशियल ऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, को ऊपर देखना पड़ता है बेटर, मैं देखो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कर्व such that the initial ordinate of any point of any tangent is less than the abscissa of point of tangency by 2 units. ठीक है, तो initial ordinate of any point is less than the abscissa of point of tangency, abscissa मतलब x, by 2 units. x से 2 यूनिट कम है। ये इनिशियल ऑर्डिनेट पर निकाल चुके थे, तो क्वेश्चन बन गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। इज इट ए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, dx जाएगा नहीं होगा। ठीक है, होमोजेनियस है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपन ने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करके निगेटिव को एडजस्ट कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करके सॉरी निगेटिव को एडजस्ट कर दिया, माइनस का y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस का 1। ठीक है, ये एल डी का फॉर्म आ गया, डी वाई बाई डी एक्स है, y फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, e की पावर इंटीग्रल माइनस का 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स आ जाएगा। सोल्यूशन आ जाएगा इसका, एल डी देखी या आई एफ लिखा और ये सोल्यूशन लिखा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q, इसको q बोला, इंटू q इंटू आई एफ। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन आ गया y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 बाई एक्स क्यू प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो माइनस का ln x आएगा और 2 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चला जाएगा x की पावर माइनस 2, तो माइनस का 2 बाई एक्स प्लस का c। एक बार आंसर चेक कर लेना, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई एक्स माइनस ln x प्लस c, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, मैं जेईई से कराऊंगा अभी आपको, इसका टाइप 2 देख लो तब तक। टाइप 2 इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एल डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसलिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एल डी। क्या फंडा होता है ये वो देखते हैं। इसका फॉर्मेट ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। दोनों फॉर्मूले में ध्यान से डिफरेंस देख लेना। जो एल डी होती है उसमें राइट साइड पे खाली फंक्शन ऑफ क्यू, पी और क्यू तो वही है पहले थे, पी एन क्यू आर बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कॉन्स्टेंट।
तो जो ये राइट साइड होता था एलडी में बेटा, जो राइट साइड होता था एलडी में, वो राइट साइड एलडी में सिर्फ राइट साइड जो एलडी का था वो सिर्फ एक्स का फंक्शन होता था। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो ये एलडी तो नहीं थी, ठीक है। इसको एलडी में हम कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे वही क्रिएट कर देना जो हमें चाहिए। हमें चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तो मैं इंडिपेंडेंट ऑफ वाई क्रिएट करूँ, वाई की पावर से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे वाई की पावर से डिवाइड करोगे ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी इंटू 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अभी भी ये एलडी नहीं है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को कोफिशिएंट 1 चाहिए। राइट साइड तुमने बना लिया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या किया हमने, ये भी इनफैक्ट नहीं कर रहा है, वाई की पावर n माइनस 1 को टी माना, तो 1 माइनस n इंटू वाई की पावर माइनस n डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो गया। और ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म इससे रिप्लेस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो अपने पास आ गया डी टी बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एन प्लस का p इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी टी बाई डी एक्स आ गया प्लस का p इंटू 1 माइनस एन आ गया, साथ में t आ गया इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस एन आ गया। अब जो ये रूप लिखा हुआ है ये वही रूप आ गया जो हमें चाहिए था, कौन सा, एलडी का रूप। तो ये हमारा एलडी का फॉर्मेट आ गया। तो इसको हम लोग बर्नौलीज फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बर्नौलीज फॉर्म को एलडी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो राइट साइड पे बैठा सिर्फ उससे डिवाइड करना है, वेरी सिंपल। हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें आप। हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें। कई बच्चों के कमेंट आते हैं स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है। बेटा आर्टिकल बहुत हैवी है, आपको पता है ये आर्टिकल, तो अगर हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद अ नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आता कम आता है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आता है, बट कम आता है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, आइए उसको से देखते हैं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि राइट साइड पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, माइनस के 1 बाई वाई को टी ले लिया, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पे जो बैठा तो सी से सोचा मैंने, ठीक है। माइनस क्यों लिया, थोड़ा सा निगेटिव एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो क्वेश्चन बन गया डी टी बाई डी एक्स प्लस का डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लो भाई एल डी आ गई, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, ई की पावर इंटीग्रल एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। सोल्यूशन लिख दो, टी इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स। ये तो कर लोगे, अरे एक एक्स को तोड़ देना और एक्स स्क्वायर बाई टी को जेड मान लेना, तो जेड ई की पावर जेड डी जेड आ जाएगा, और यहाँ पे टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। आसान है, वर्कआउट आप। तो ये मैंने आपको बर्नौलीज का एक पर्टिकुलर एग्जांपल करा दिया। चलिए अब कुछ जेईई मेन से क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं, जो आते रहते हैं। तो बेसिकली हमने थ्योरी में 4 पार्ट मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना, एक होता है होमोजेनियस से सॉल्व करना, एक होता है एलडी से सॉल्व करना, और एक होता है एग्जैक्ट से सॉल्व करना, ठीक है। एग्जैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जैक्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के भी आते हैं, एलडी के भी आते हैं। इन 3 के तो आते हैं ज़्यादा, तो इन 3 पे तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस के आए हुए पुराने, जैसे थोड़ा सा आइडिया हो आपको
किस टाइप से क्वेश्चन और आते हैं इसमें, किस टाइप से और करे जाते हैं। एक पॉपुलेशन वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट्स सर्वाइविंग एट टाइम t be governed by the differential equation d of pt by dt is equals to 1 by 2 pt minus 200. This is the survival of rabbits population. This is the survival of rabbits population at a time t is governed by the differential equation. This thing I'll repeat, लिखना हो तो लिख लेना। Survival of rabbits population at time t is governed by the differential equation this thing, and p0 is equals to 100, find pt. ऑप्शन दिए हुए pt के। तो एक ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, आदमी की भी पूछता है, यहाँ पे रैबिट की पूछ ली उसने, जेईई मेंस का है, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक, रिपीट कर सकता है, इसे ध्यान रखना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं करना है। डी पी टी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई 2 पी टी माइनस एल डी का फॉर्मेट दिख रहा है आपको। तो आप डी पी बाई डी टी लिखोगे और इस साइड पे ला करके माइनस 1 बाई 2 पी लिखोगे इज इक्वल्स टू माइनस का 200 लिखोगे। तो ये आपका फॉर्मेट आ गया एल डी का। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया, तो आई एफ आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, ई की पावर इंटीग्रल माइनस 1 बाई 2 डी टी बन जाएगी ई की पावर माइनस टी बाई 2। सोल्यूशन लिख दिया इसका, p इंटू ई की पावर माइनस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 200 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई 2 टाइम्स ऑफ डी टी। तो दिस इज इम्प्लाइज p इंटू ई की पावर माइनस टी बाई 2। ध्यान से बेटा, माइनस 200 ई की पावर माइनस टी बाई 2 का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2, सॉरी इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस सी, चेक करना गलत ना हुआ। ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 आ गया, ठीक है। सी निकालने के लिए पी ऑफ 0 100 दे रखा है, तो 100 1 माइनस 200 प्लस 400 इंटू 1, तो 100 400 प्लस सी, 100 400 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू माइनस 300 आ गया। तो जो पॉपुलेशन आ गई वो आ गई माइनस 300 प्लस सॉरी इंटू ई की पावर t बाई 2 और प्लस 400। चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हूँ मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ वैसे तो। 400 माइनस 300 ई की पावर t बाई 2, 400 माइनस 300 ई की पावर टी बाई 2, ऑप्शन तो है भाई, आंसर चेक कर लें। करेक्ट आंसर है 400 माइनस 300 ई की पावर टी बाई 2। तो ये एक पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं जेईई मेंस के ले रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी तो अपन ने कवर कर ली जितनी जेईई मेंस की थी, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्योर एडवांस के लिए, बट मेन से रिलेटेड जितना तो उतना मैंने कवर कर लिया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ डी एक्स माइनस एक्स वाई टाइम्स ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। 4 ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा हुआ है, अपन चेक कर लेंगे ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो फिर से हमने क्वेश्चन देखा, कौन सा फॉर्मेट है ये सोचा। तो सबसे पहले तुमने वेरिएबल सेपरेबल सोचा, नहीं होगा। एच डी सोचा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, नहीं होगा। तो डायरेक्ट सी बात है, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, एच डी नहीं है, तो एल डी से सॉल्व हो रहा होगा। तो एल डी से सॉल्व करने के लिए हमने dy बाई डी एक्स लिखा, बाकी सबको उस तरफ रख दिया,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आ गया अपॉन एक्स वाई आ गया, सेपरेट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। हो सकता है एल डी का भी दूसरा फॉर्मेट हो, ठीक है ना। तो ये बन गया तुम्हारे पास माइनस का वाई बाई एक्स और इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई वाई। ये लिखा है, करेक्ट लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को टी मान लिया तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2i dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का टी बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर। लो बाई एल डी का रूप आ गया। तो ये बर्नौलीज फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था? बर्नौलीज। बर्नौलीज से किस में कन्वर्ट किया? एल डी में। कम आता बट ये नहीं कहूँगा नहीं आता, देखो सामने एग्जाम्पल लिया मैंने। तो इसका आई एफ निकाल दिया भाई, एल डी मिल गई मुझे। एरो लगाना समझ में आ रहा है? 3 एरो लगाता हूँ तो पहली एरो एल डी रीड करना, दूसरी एरो आई एफ को रीड करना, तीसरी एरो इंडिकेट करके आंसर निकालना। तो आई एफ आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल माइनस 2/x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ dx भी होगा। अरे भैया इंटीग्रेशन देख लेना। तो 2 बार आएगा माइनस का 1/x, तो ln x हो गया, ln 1/x हो गया, तो 2 ln 1/x हो गया, तो 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है। सोल्यूशन लिख दो। तो सोल्यूशन आ जाएगा t इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। ये कट गया। t का नाम कितना था? y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस c आ गया, सॉरी माइनस 2x प्लस c आ गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस cx स्क्वायर आ गया। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, तब तक आप नोट कर लें। y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का cx स्क्वायर, बी आंसर होगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़े। मैं सोच रहा हूँ कोई अंग्रेजी वाला क्वेश्चन मिल जाए। अच्छे क्वेश्चन आए, मतलब मैं नहीं कहूँगा नहीं आए। जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। लेट f be a differential equation satisfying f dash x is equals to 7 minus 3/4। रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, मतलब कैसे वो क्वेश्चन को सजाता है। थोड़ा तो तुम्हें घबराता है, तुम डरोगे और क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करोगे, जबकि क्वेश्चन सिंपल होगा, ठीक है। f1/4 फाइंड लिमिट x approaches to 0 plus x into f of 1/x, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। f dash x is equals to 7 minus 3/4 fx by x। मान लो तुम्हें इस रूप में नहीं समझ में आता तो तुम अपनी रूपा ढूंढ लो। तो मेरी रूपा का रूप ऐसा कुछ होगा y/x, इस साइड उठा लो। अरे ये रूपा तो बड़ी सुंदर थी भाई। क्या जाएगा? y इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू 1/x इज इक्वल टू 7। लो भाई एल डी का रूप आ गया रूपा का। तो अब यहाँ से अपन ने आई एफ लिख दिया। आई एफ आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल 3/4 इंटू 1/x dx, 3/4 इंटू 1/x dx। तो ln x आएगा, x की पावर 3/4 आएगा। सोल्यूशन लिख दो भाई। y आएगा, x की पावर 3/4 आएगा,
इज इक्वल टू इंटीग्रल 7x की पावर 3/4 टाइम्स ऑफ dx आएगा, तो y आएगा x की पावर 3/4 आएगा प्लस 1 4 3 7/4 7/4 तो 4 इंटू एक्स की पावर 7/4 आएगा प्लस c आएगा। ठीक है, f1 नॉट इक्वल्स टू 4 दिया उसने और आपसे लिमिट पूछ रहा है, वो 0 प्लस से बता दो भाई। चलो भाई देखा जाए क्या आवत है उत्तर हुआ। तो y इक्वल्स टू आ गया सॉल्व करके, तो y इक्वल्स टू तो हमारा आ गया 4x की पावर कुछ नहीं प्लस c x की पावर माइनस 3/4। ठीक है, उसने बोला है लिमिट निकालो x से पुट्स टू 0 पे प्लस पे x इंटू एफ ऑफ 1/x, तो यही हमारा fx है। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x से पुट्स टू 0 प्लस x इंटू 4 टाइम्स ऑफ 1/x प्लस c 1/x की पावर माइनस 3/4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये बनेगा 4 प्लस c इंटू एक्स की पावर 7/4 और लिमिट लगाओगे तो आंसर 4 आ जाएगा। अब भाई ऑप्शन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 और 11 करेक्ट है, आंसर 4 आएगा। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते रहना सर, मिसलिनियस करा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन वो देखिए आप। वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम को किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। dy/dx प्लस का 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू की पावर माइनस 2x और x ग्रेटर देन 0 एंड y of 1 is equals to 1/2 e की पावर माइनस 2। तो उसने 4 ऑप्शन दे रखे कि y इंक्रीज करे डिक्रीज करे, ये बताओ। yx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बताना है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंटरवल के करस्पॉन्डिंग और फिर उसने y ऑफ ln2 की वैल्यू आपसे पूछी है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करे, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा वो बताना है। एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और y ऑफ ln2 की वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है। तो ये भी वो क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन निकाल करके या डेरिवेटिव से ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आप डेरिवेटिव से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगी पिक्चर, कैसे आएगा इंटरप्रिटेशन, वो सब समझने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास दिया हुआ था dy/dx, LD का फॉर्मेट दिख रहा है सीधे सीधे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। LD दे रखा है तो हम सीधे IF लिखेंगे। IF आएगा e की पावर इंटीग्रल 2 प्लस 1/x टाइम्स ऑफ dx, तो ये बन जाएगा x e की पावर x स्क्वायर, x e की पावर 2x, और ये बनेगा 2x और ये बनेगा प्लस का ln x। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे इसका, तो आएगा y इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 2x, जो कि q दे रखा है, टाइम्स ऑफ dx। यहाँ से आ जाएगा y इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c निकालने के लिए भी डाटा दे रखा है उसने, c निकालने के लिए भी डाटा दे रखा है उसने, यूज करो यहाँ पे। तो 1/2 e की पावर माइनस 2 इंटू 1 इंटू ई की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस c, तो c 0 आ गया।
तो y का नाम आ गया x/2 e⁻²x। y ऑफ ln2 पहले मैं निकाल देता हूँ, y ऑफ ln2, तो ln2/2 इंटू e⁻²ln2, 1/2 ln2 तो यहीं आ गया, और ये बन जाएगा 2⁻² मतलब 1/4, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा ln2/8। लेट मी चेक द ऑप्शंस। क्या कोई ऑप्शन ln2/8 है? क्या कोई ऑप्शन ln2/8 है? क्या कोई ऑप्शन ln2/8 है? क्वेश्चन नंबर 10 था, नहीं है। ठीक है, तो ln2 की वैल्यू निकाल दी, जो कि बाय डिफॉल्ट कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, तो यहाँ से y डैश बता दो, तो y डैश आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 e⁻²x प्लस माइनस x e⁻²x। तो e⁻²x को बाहर ले लिया, 1/2 माइनस x आ गया, साइन चेंज मार्क कर दिया 1/2 के रिस्पेक्ट में, माइनस प्लस हो गया। तो फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये f है और ये f डैश का साइन चेंज है, तो यहाँ इंक्रीज करेगा यहाँ डिक्रीज करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं बोलूँगा तो y इंक्रीज करेगा -∞ से लेकर के हाफ तक, और y डिक्रीज करेगा। डोमेन चेक कर लेना, डोमेन नंबर कुछ नहीं दे रखी हो, लेट मी चेक। x पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 0 से हाफ लिख दो, और y डिक्रीज करेगा हाफ से लेकर के इनफाइनाइट तक। उसने ऑप्शन दिए 0 से 1 में डिक्रीज करेगा और हाफ से 1 में डिक्रीज करेगा, तो हाफ से 1 में डिक्रीज करेगा, यानी ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए। बाकी आप वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मेरा सबसे सजेशन है, जितना मैंने करा सकता था उतना मैंने आपको कराया, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करिए। जेई मेंस के क्वेश्चन भी मैंने उस लेवल वाले क्वेश्चन दिखा दी, किस तरीके से उसने वैरायटी पे वर्कआउट किया है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर उठा करके उस वाले पार्ट को सबसे पहले करिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस लेक्चर को, दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से थॉरली एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वर्कआउट करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।